वेलकम यू ऑल। तो जैसा कि हम लोगों ने इससे प्रीवियस वाली वीडियो में पॉलिनोमियल्स चैप्टर रिवीजन कर रहे हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, राइट। तो मैं आपको पहले आज की इस वीडियो लेक्चर का कंप्लीट डिटेल बता देता हूं पहले ही कि आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, सीबीएसई 2008 में पूछा गया था। और नेक्स्ट ग्राफ के ऊपर किस तरीके से हम पॉलिनोमियल में ग्राफ पता लगाते हैं कि ग्राफ को देखकर कितने जीरोज हैं। बाय द वे, रिवीजन वाले वीडियो में ये सारा कंटेंट मैंने एज अ रिवीजन के तौर पे फुल्ली प्रोवाइड कर रखा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर देखना चाहते हैं तो वहां से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आज का एजेंडा हमारी वीडियो का क्या रहेगा कि हम लोग इसमें पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चंस थोड़ा लंबे हैं, इन द सेंस मतलब प्रैक्टिस आपकी इस पे अच्छी होगी, तो आप बने रह सकते हैं कंप्लीटली लास्ट तक देखने के लिए। तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। फाइंड ऑल जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स पी ऑफ एक्स एक्स पावर 4 एक्स क्यूब माइनस 34 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 120। ये हमारा पॉलिनोमियल है। कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल है? 4 डिग्री, यानी पावर मैक्सिमम कितना है? 4। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो हम रिमाइंडर थ्योरम को कैसे इस्तेमाल करने वाले थे, यानी जो डिवीजन मेथड है हमारा, इससे पहले वाले वीडियो में काफी क्वेश्चन हो चुके हैं। तो यहां पर हमें दो जीरोस दिया है। अगर मैं बात करूं अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो जिसकी डिग्री 4 है, डिग्री कितनी है? 4 है। तो दिस मीन्स इसके पास टोटल कितने रूट होंगे? लेट अस से अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। ये हमारे पास 4 रूट हो जाएंगे और हम इन्हीं चारों रूटों की हेल्प से इसको सॉल्व करने वाले हैं। बट यहां पर डिवीजन मेथड के बारे में एक बार सोच के देखिए। हमने डिवीजन मेथड कैसे पढ़ रखा था कि अगर मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है p ऑफ x और उसको मैं g ऑफ x से डिवाइड करता हूं, तो क्वोशंट हमारे पास कुछ जाता है q ऑफ x और फाइनली हमारे पास रिमाइंडर बचता है r। ये फंक्शन x का भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, रिमाइंडर 0 भी हो सकता है। तो हम लोग कैसे लिखते हैं इसको? g ऑफ x इंटू क्यू ऑफ x, g ऑफ x इंटू क्यू ऑफ x प्लस रिमाइंडर मस्ट बी इक्वल टू पॉलिनोमियल। यही तो है जनरल थ्योरम कि जो हमारा ये क्या है, डिविडेंड है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, ये डिवाइजर है। तो डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर मस्ट बी इक्वल टू डिविडेंड। यही हमारा रिमाइंडर थ्योरम है। ओके, तो अगर मैं उस बेसिस पर इसको देखूं, ये पॉलिनोमियल है और इसके कितने जीरोज हैं? 2। यानी इफ वी पुट x इक्वल टू 2 इन द पॉलिनोमियल, अगर x की जगह पे मैं 2 रख दूं तो p ऑफ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। अगर x की जगह पे नेक्स्ट है -2 रख दूं तो भी पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आएगी कि नहीं? x इक्वल टू 2, x इक्वल टू -2 दोनों रख दूं तो रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। मतलब अगर मैं 2 को इस तरफ लूं, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और -2 को इधर लूं तो x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये दोनों इसके क्या कहलाएंगे? फैक्टर्स पढ़ रखा है ना, 0, ये x माइनस है, x प्लस है, ये क्या कहलाएंगे? फैक्टर। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो भी वो उसका फैक्टर होगा। ये मैंने एग्जांपल कैसे समझाया था आपको कि लेट अस सपोज एक नंबर है 32, अगर वो 2 से डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा 4 2 जा 8, उससे भी डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। और अगर इनके प्रोडक्ट से डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर कितना आएगा? 0। तो इन द सेंस x माइनस 2, x प्लस 2, अगर इनका प्रोडक्ट मैं कर दूं, x माइनस 2 और x प्लस 2 इनका प्रोडक्ट कर दूं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। होगा कि नहीं? यहां पे मैंने कौन सा थ्योरम लगाया है, कौन सी आइडेंटिटी लगाई है? स्क्वायर डिफरेंस वाली, ठीक है ना। a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारे पास एक ये नया फैक्टर बन के आ रहा है x स्क्वायर माइनस, लेट अस से दिस इज g ऑफ x। अब अगर मैं इस g ऑफ x से इस p ऑफ x को डिवाइड करूं तो मेरे पास
एक नया क्वेश्चन आएगा और फिर हम उसकी हेल्प से इस क्वेश्चन को आगे करने वाले हैं। ये सिर्फ मैंने यहाँ तक आपको समझाया है कि एक्चुअल में पर्पस क्या है ये सारा चीज़ करने का। बाय द वे, क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आप क्वेश्चन को सडनली देखकर फिर वहाँ से जीरोज और बस ये काम करके तुरंत आप स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। तो आपको अब मैं नेक्स्ट स्टेप पर ले चलता हूँ कि हमें करना क्या है। हमें एक्चुअली सिर्फ इस पॉलिनोमियल को एक्स स्क्वायर माइनस 4, इस पॉलिनोमियल को एक्स स्क्वायर माइनस 4 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो पॉलिनोमियल है एक्स पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 34 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 120। जिन लोगों को भी डिवीजन नहीं करने में प्रॉब्लम है तो फिर उनको पहले डिवीजन सीखना पड़ेगा, राइट। अब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं। एक्स स्क्वायर ये एक्स पावर 4 है तो पहला कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स पावर 4। केयरफुली करना होता है, साइन कन्वेंशन का ध्यान रखेंगे। बिना साइन कन्वेंशन यहां पर आप गलती करेंगे तो फिर आपके आंसर भी गलत आएंगे। एक्स स्क्वायर, हम ये सब पढ़ क्यों रहे हैं, हम जो डिवीजन मेथड है उसका इस्तेमाल करके किस तरीके से अपने क्वेश्चंस को इजी बना सकते हैं। एक्चुअली पर्पस ये है, एक्स स्क्वायर हो गया माइनस प्लस माइनस 4x स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, माइनस यानी सब्सट्रैक्ट करना। तो आप देखेंगे कि x पावर 4 और x पावर 4 कैंसिल। देखो यहां पर नेक्स्ट पावर कितना है, क्यूब यानी 3 है तो पहले इसको लिख लेना जरूरी है, एक्स क्यूब। नेक्स्ट ये कितना हो गया, इस माइनस को भूल जाना, ये हो गया प्लस 4 और ये कितना है माइनस 34। तो प्लस 4 माइनस 34 कितना आ जाएगा, माइनस 30x स्क्वायर। एक्चुअल क्वेश्चन ये है, एक्स क्यूब को नहीं भूल जाना है कि स्क्वायर देखा तो इसके साथ कर लिया और इसको भूल गए। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये रहा एक्स क्यूब, ये रहा एक्स क्यूब और ये है एक्स स्क्वायर। तो नेक्स्ट हो जाएगा प्लस एक्स, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 4x, सही है ना। तो हो जाएगा माइनस, ये हो गया प्लस। अब करेंगे तो अगेन, अब ये कैंसल आउट, ये कितना बचा, माइनस 30x स्क्वायर, सही है ना, माइनस 30x स्क्वायर। ये रहा प्लस 4x, ये हो गया प्लस 4x, यहां है माइनस 4x। ये बात समझने की कोशिश करो, हम अगर माइनस 30x स्क्वायर लिख लिए, अब मैं जैसे अगर मैं यहाँ बगल में ये प्लस 4x लिख लूँ तो फिर मुझे नेक्स्ट टर्म क्या लिखना पड़ेगा, माइनस 4x। तो एक्चुअल में प्लस 4x माइनस 4x क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा एकदम पूरी तरीके से। बचेगा कितना, प्लस 120, राइट। सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, यस। प्लस बचेगा 120। अब करेंगे तो कितना लिखेंगे, माइनस 30, क्योंकि यहां माइनस 30 है तो माइनस 30 इंटू माइनस 30x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12, ये कितना हो गया 120। तो ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। अब आगे स्टेप सॉल्व करिए, तो प्लस 30 माइनस 30 ये भी कैंसिल, प्लस 20 ये भी, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आना ही था। एक्स स्क्वायर माइनस 4 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। फिर यहां से जो कि मैंने बताया था कि ये अगर हमारा p ऑफ x है और ये अगर हमारा q ऑफ x है और ये हमारा g ऑफ x है, तो इसका मतलब, और ये हमारा रिमाइंडर है, राइट, जो कि फंक्शन x का तो नहीं है क्योंकि रिमाइंडर कितना आ गया, 0। ओके, अगर मैं इसको अरेंज करके लिखूं तो हम लोग क्या लिखते हैं कि जो हमारा p ऑफ x है वो होना चाहिए g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस रिमाइंडर, राइट। तो p ऑफ x तो ये है पूरा, दिस मीन्स g ऑफ x कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4, नेक्स्ट ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 और रिमाइंडर कितना आ गया, 0। देखो ये दोनों और ये दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये वैल्यू आती है।
रिमाइंडर खत्म हो गया तो रिमाइंडर की बात ही नहीं करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4 को अगर मैं फैक्टराइज करूं तो फिर से वहीं चला जाऊंगा एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2 पर, और अगर मैं इसको फैक्टराइज कर दूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 को, तो इसको फैक्टराइज करना आता है ना सबको, ये कितना बनेगा 6 5 ज़ा 30, 6 5 ज़ा 30, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2 और ये हो गया एक्स प्लस 2, तो बनेगा 6 5 ज़ा 30 ना, तो यानी 6x माइनस 5x माइनस 30 और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस, ये देखो 6 5 ज़ा 30, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x प्लस 6, माइनस कॉमन ले लेंगे तो फिर बचेगा x प्लस 6, यानी x माइनस 5 और x प्लस 6, वेल x माइनस 5 x प्लस 6, ये हमारे 4 फैक्टर आ गए। इन द सेंस कि यानी हमने पढ़ रखा है अगर पॉलिनोमियल के 4 रूट हैं x माइनस एल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा और x माइनस डेल्टा, तो कंपैरिजन करने पर हमें अल्फा कितना मिल रहा है, अल्फा मिल रहा है 2, अल्फा बीटा मिल रहा है हमारे पास, बीटा मिलेगा -2, गामा मिल रहा है आपको 5 और डेल्टा मिल रहा है आपको -6। सो दीज आर दी 4 रूट्स, ये हमारे पास 4 रूट आ गए आपके सामने। आई होप यहां तक क्लियर है ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को। तो ये आपके 4 रूट हो गए, इसी तरीके से करना है। तो ये क्वेश्चन सीबीएसई 2008 में पूछा गया था, राइट। अगर इसी से रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन और दूं और अगर कहूं कि आप खुद से सॉल्व करिएगा, तो मैं यहां पर पॉलिनोमियल लिखता हूं, पॉलिनोमियल लिख दे रहा हूं। पॉलिनोमियल आप ट्राई करिएगा। पॉलिनोमियल है p ऑफ x, जो है वो है 2x पावर 4 माइनस प्लस 7x क्यूब माइनस 19x स्क्वायर, फिर अगला है -14x प्लस 30, -14x प्लस 30। ये हमारा पॉलिनोमियल है और इसके जो 2 जीरोज हैं, जीरोज आर √2 एंड -√2। ये भी सीबीएसई 2008 में ही लिखा हुआ है, हमें लग रहा है किसी और सेट में पूछा गया होगा। 2x पावर 4 प्लस 7x क्यूब माइनस 19x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 30। ये समझ लीजिए आपके लिए HW का क्वेश्चन है, आप करिएगा और मुझे बताइए, ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इस हिसाब से आपको आई होप जीरोज वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। नेक्स्ट जो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, थोड़ा सा ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं कि ग्राफ में किस तरीके से पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है ना। ग्राफ वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है और पूछा ही जाता है, ठीक है ना। चलिए ग्राफ वाला कॉन्सेप्ट अब करेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, तो मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा। आप मुझे ये बताइए, आप ये ऐसा डायग्राम कहां पढ़े थे? क्लास 9th में पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। एट रैंडम इसको हम कौन सा नाम दे देते हैं अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, अकॉर्डिंग टू जो हमारा नोटेशन फिक्स है, स्टैंडर्ड जो कन्वेंशन है क्वाड्रेंट का, इसको कौन सा प्लेन बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन, आपने पढ़ा होगा। इसको हम बोल देते हैं एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्स डैश, नेगेटिव साइड इधर है, ऑरिजिन ये है, और ये हमारा वाई डैश। ऑरिजिन से ऊपर वाई की सारी वैल्यू पॉजिटिव और ऑरिजिन से नीचे वाई की सारी वैल्यू नेगेटिव, ठीक है ना, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। इसमें जो क्वेश्चन आता है, लेट अस सपोज अगर आप पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ रहे हैं और मैं आपको एक पॉलिनोमियल दूं p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। मैंने ये आपको पॉलिनोमियल दे दिया है, मैं कह दूं आप इसका ग्राफ बनाओ। मैंने क्या बोला आपसे? इसका ग्राफ बनाने के लिए। तो आप एक्चुअल में कैसे स्टार्ट करते हैं? आप इसे कैसे स्टार्ट करते हैं? आप क्या करते हैं, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 5,
x इक्वल टू 6 लाइक दैट। इस तरीके से आप x की वैल्यू रखते हैं और रखने के बाद आप करस्पॉन्डिंग p ऑफ x को अगर मैं कह दूं लेट अस सपोज y, p ऑफ x को मैं कह दूं y, तो इसके करस्पॉन्डिंग ऑफ y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल x अगर आप 0 रखते हैं तो ये दो टर्म 0 हो जाएंगे, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। देखिए ना 1 रखिए 1 माइनस 3 प्लस 2 तो 2 प्लस 1 3 और माइनस x की वैल्यू 2 रखिए 2 2 जा 4 प्लस 2 6 3 2 जा माइनस 6 तो भी y की वैल्यू कितनी आ रही है 0। x की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 3 जा 9 माइनस 3 3 जा 9 कैंसिल यानी y की वैल्यू बचेगी 2। नाउ पुट y x इक्वल टू 4 4 4 जा 16 3 जा 12 माइनस 4 y इक्वल टू 6। x की वैल्यू 5 5 5 जा 25 माइनस 15 10 प्लस 2 12 और x की वैल्यू 66 रखिए 6 6 जा 36 माइनस 6 3 जा 18 तो बचेगा 36 माइनस 18 बचेगा 18 प्लस 2y कितना आ जाएगा 20। चलो मैं क्या कर रहा हूं आप अभी ध्यान से देखना, मैं यहां पर कुछ वैल्यू लिखता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो थोड़ा मैं आपका टाइम बचाने के लिए तो देखिए मैंने कुछ पॉइंट्स बना दिए हैं, मैं आपको यहां समझा रहा हूं। मैंने क्या किया है x की वैल्यू 0 तो y 2 होना चाहिए, तो पहला पॉइंट x 0 और y 2 यानी पॉइंट मैंने ले लिया a। x की वैल्यू 1 तो y 0 होनी चाहिए, ये पॉइंट हो गया b। x की वैल्यू 2 y 0 ये पॉइंट c, ऐसे ही पॉइंट d, ये पॉइंट e और ये पॉइंट f। f मैंने कहां तक लिखा है x इक्वल टू 5 पे y इक्वल टू 12 है। लेट अस सपोज एक्चुअली क्या है बोर्ड के ऊपर मैंने स्केल ऐसा रखा है, तो फिर मुझे क्या करना होता है एक्चुअली इसको फ्री हैंड इसको क्या कर देना है ज्वाइन कर देना है, इसको क्या करना है ज्वाइन करना है ऐसे, इसको इस तरफ। तो ऐसा डायग्राम आपने बनाया होगा ना, इस तरीके से जो डायग्राम आपके सामने बन के आता है इसको कौन सा डायग्राम कहते हैं क्वाड्रेटिक डायग्राम, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका डायग्राम। तो जरा आप देखिए यहां पर जो ये पॉइंट कन्वर्ज हो रहा है, यहां पे मुड़ रहा है, यहां पर जो एक स्टी पर ऐसे कर्व बन रहा होगा ना ऐसे, ये वाला ये पार्ट, ये वाला पॉइंट जो यहां पर बन रहा है, तो ये क्या हो रहा है एक्स एक्सिस को यहां पर टच कर रहा है, यहां पर टच कर रहा है। और 1 और 2 पर वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है, यानी ये जो पार्ट है x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 है, यानी ये इसका क्या कहलाता है जीरोस। क्या कहलाएगा जीरोस। तो आपको यहां पर एक्चुअल में समझना क्या है, आपको ये समझना है कि जो हम ग्राफ बना रहे हैं, यानी जो हम ग्राफ बनाएंगे इस पे, अभी इस पे जो भी कुछ ग्राफ बनाएंगे उस ग्राफ को ध्यान से देखना है। पहले ये अगर मैं y इक्वल टू पी ऑफ एक्स लिखा हूं, यानी पॉलिनोमियल y इक्वल टू पी ऑफ एक्स लिखा हूं, यानी x की वो वैल्यू जिसके लिए y 0 हो। लेट अस सपोज मैं एक कर्व बना दिया ऐसे, मैं आपसे पूछूं बताओ ये y इक्वल टू पी ऑफ एक्स का कर्व है, इसके कितने जीरोज हैं? तो आप क्या बताओगे कि सर एक्चुअली यहां पर एक कट हो रहा है x एक्सिस और यहां पर, यानी x की वैल्यू अगर मैं ये और ये रखूं तो y की वैल्यू इसके करस्पॉन्डिंग कितनी आ रही है 0, यानी इसके कितने जीरोज हो जाएंगे 2 जीरोज। बहुत अच्छे ढंग से कम 15-20 डायग्राम ग्राफ का बनाकर मैंने काफी अच्छे ढंग से अलग अलग लेवल का क्वेश्चन समझाया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लेट अस सपोज ये है ग्राफ, ये भी y इक्वल टू पी ऑफ एक्स का ही है। तो अगर ये भी y इक्वल टू पी ऑफ एक्स का है तो आपको ध्यान देना है x की कौन सी वैल्यू के लिए ये 0 आ रहा है। देखो x की वैल्यू एक यहां पर 0 हो रही है,
दूसरा यहाँ पर x की वैल्यू रखने पर y 0 हो रहा है, तीसरा यहाँ पे, तो इसके टोटल कितने जीरोस हो जाएंगे? 3। बात समझ में आए? और जो यहाँ पे टच कर रहा था, एक्चुअली जो ऐसे टच हो रहा हो, तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ x की 2 वैल्यूज हैं, यहाँ पे इसके 2 जीरोज हैं, दोनों इक्वल हैं, यहाँ पर टच होने पर 0 हो जाएगा। इक्वल रूट्स हैं, इक्वल रूट वाला कॉन्सेप्ट आपने देखा है ना, इक्वल रूट वाला, लाइक दैट x माइनस 2 x माइनस 2, तो x इक्वल टू 2 एंड 2, तो 2 जीरोज हैं इसके, लेकिन दोनों क्या है? इक्वल है। लेट अस सपोज ऐसा क्वेश्चन हो, इसी में बना रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन हो, ये हो, तो यहां पर देखिए ये भी y इक्वल टू पी ऑफ एक्स का ही है। तो आपको ये देखना है कि x एक्सिस पर ये ग्राफ कहां कट कर रहा है। y वाला मत चेक करिएगा, ये वाला हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये तो y पे इंटरसेक्शन हो रहा है, तो यहां पर कितना आ जाएगा? 1 जीरोस। ठीक है ना। मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन बना के दिखाता हूं इसी में। फॉर एग्जाम्पल ये हो कर्व आपके पास, ऐसे थोड़ा सा, यस, ऐसे होकर, तो ये यहां पर टच कर रहा है और यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एक पॉइंट यहां का कंसीडर करना है, यहां का 2 पॉइंट कंसीडर करना है। टोटल कितने जीरोस हो जाएंगे? 3 जीरोस। ये वाला कंसीडर मत करिएगा। अब आपको मैं एक ट्विस्ट देता हूं यहीं पे। ये तो तब के लिए था जब y इक्वल टू पी ऑफ एक्स है। आप इसका मतलब समझ पाते हैं? y इक्वल टू पी ऑफ एक्स का मतलब समझ पा रहे हैं कि x की कौन सी वैल्यू के लिए, फॉर विच वैल्यू y इज गोइंग टू बी 0, दैट मीन दिस पॉलिनोमियल इज गोइंग टू बी 0। x की कौन सी वैल्यू रखोगे कि y 0 होगा? अगर मैं यहां पर ये कर दूं x इक्वल टू पी ऑफ वाई, तो माय डियर आपने जो कुछ भी कर रखा है ये सब पूरा चेंज हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसी क्वेश्चन में ये देखना है कि y पे कहां इंटरसेक्शन है। सेम ग्राफ के लिए ये ग्राफ मैंने सेम बना रखा है। अगर आपसे कहता y इक्वल टू पी ऑफ एक्स, y इक्वल टू पी ऑफ एक्स के बारे में आपसे पूछता, तो आप कहते हैं कि y इक्वल टू पी ऑफ एक्स के लिए तो x एक्सिस पे एक यहां इंटरसेक्शन हो रहा है और यहां पे क्या हो रहा है? टेंजेंट, यानी केवल टच करके निकल रहा है, तो हमने 3 जीरोस कह दिया। लेकिन अगर मैं यही कहता x इक्वल टू पी ऑफ वाई है, तो फिर y आप देखते केवल यहां पे, तो आप आंसर करते ओनली 1 जीरोस। मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में ऐड करूंगा वीडियो, वहां पे आप देख लीजिएगा। चलिए एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये होता ग्राफ फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से, ऐसे, और मैं कह दूं कि y इक्वल टू पी ऑफ एक्स के लिए भी बताओ और x इक्वल टू पी ऑफ वाई के लिए भी बताओ, दोनों के लिए। तो y इक्वल टू पी ऑफ एक्स कहां कहां कटिंग हो रहा है? एक यहां पर कटिंग हो रहा है, एक यहां पर कटिंग हो रहा है और एक यहां पर इंटरसेक्शन हो रहा है। 2 जगह पे हो रहा है ना। x एक्सिस को कहां कट कर रहा है? देखना, ये लिखा होना चाहिए x एक्सिस, y एक्सिस। और अगर यही एक्सिस चेंज कर देगा तो क्वेश्चन, मतलब बिल्कुल केयरफुली क्वेश्चन को पहले समझना है। तो यहां पर कितने जीरोस हो जाएंगे? 2 जीरोस। वेल, यही मैं पूछता x इक्वल टू पी ऑफ वाई के लिए बताओ, x इक्वल टू पी ऑफ वाई के लिए, तो x इक्वल टू पी ऑफ वाई के लिए तो केवल यहां पर इंटरसेक्शन हो रहा है ना, केवल एक जगह पे y कट हो रहा है, तो इसके लिए कितना आ जाएगा? केवल 1 जीरो। राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसे करते हैं, ऐसे। अब मैं कह दूं कि आप मुझे बताओ y इक्वल टू पी ऑफ एक्स और x इक्वल टू पी ऑफ वाई। अभी फिलहाल यहां इस डायग्राम को देखते हुए आगे कहां इंटरसेक्शन होगा अभी उसकी बात नहीं हो रही है। इसका ये मतलब नहीं है कि यहां पर कोई जीरो, इसका जीरोस हो गई, ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसका पावर 2 है, तो जीरोस तो होंगे ही, रियल हो, इमेजिनरी हो, इक्वल हो, जीरोस तो होंगे ही।
बस हमको ये देखना है कि एक्स एक्सिस को ये ग्राफ कहाँ कट कर रहा है। ये ग्राफ कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। इमेजिनरी भी हो सकता है ना, आगे आप पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स रूट। तो यहां पे कट हो रहा है, एक्स एक्सिस को ये कट कर रहा है ग्राफ, ये कहीं कट हो रहा है? नहीं हो रहा है, ठीक है ना। और अगर मैं कहूं वाई के बारे में बताइए, तो मोस्टली हमें लग रहा है कि आप देखेंगे कि अगर ये ग्राफ ऐसे चल रहा है, तो अगर ऐसे बना हो तो यहां पे आप कहेंगे कि एक इंटरसेक्शन हो रहा है। कुल मिला जुला के ग्राफ कहां पे कट कर रहा है उसको देखकर आपको समझना है। इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन और इसमें ग्राफ बनाने को आएगा। तो आई होप टिल दिस पॉइंट यू ऑल आर क्लियर। और मैं तो ये कहूंगा, ये पॉइंट मैंने इसलिए भी ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि मैंने रिवीजन वाले वीडियो में काफी कम से कम 15-16 डायग्राम बनाए हैं। 15 to 16 डायग्राम्स आर देयर। You can go and watch that all complete revision video in the same playlist। इसी प्लेलिस्ट जो मैं ऐड किया हूं, इसी प्लेलिस्ट में आप ढूंढिएगा, वहां आपको मिल जाएगा। पॉलिनोमियल रिवीजन करके 2 वीडियो होंगे, ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं वो चैप्टर होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब उसका हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। यहां तक आई होप आपने नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर लिए होंगे। तो टोटल अराउंड आपके पास 20 क्वेश्चंस हो चुके होंगे चैप्टर 1 और 2 से मिला के। मेरा जहां तक मानना है कि 20 क्वेश्चंस मस्ट बी देयर। अगर होमवर्क वाला भी इंक्लूड कर लेंगे तो इट्स अराउंड टू बी 25 to 30 क्वेश्चन, राइट। सो दीज क्वेश्चंस आर सफिशिएंट, प्रैक्टिस वेल एनफ। Okay, thank you. We will meet in another video. Chapter number 3, we are going to start linear equation in 2 variable. Thank you for watching. Stay updated, stay connected. Thank you.